ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते मोजे और स्टेशनरी के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी। प्रत्येक छात्र छात्रा को 1200 रुपये की धनराशि भेजी गई है। श्री योगी ने 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज और 20 डायट में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के विद्यालयों का कायाकल्प कर उनमें शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों में इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 55 से 60 लाख तक बढ़ी है। श्री योगी ने कहा कि इस समय बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,91,00,000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1,30,00,000 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष पहले प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास करना है। श्री यादव आज जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजे जाने के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पारदर्शी तरीके से बच्चों के अभिभावकों को धनराशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल भेजें। बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस समय हर ओर गठबंधन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों की सोच एक जैसी है, इसीलिए बसपा ने सभी से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उन्हें रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अनुरोध पत्र सौंपा। इसमें गोरखपुर को रोइंग खेलों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित इस पत्र में कहा गया कि हाल ही में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार से 2 अनुरोध किए हैं। इनमें रामगढ़ ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सहयोग से रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना करना और गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज में रोइंग प्रशिक्षण बैच शुरू करना शामिल है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पूर्वांचल के 5 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। वो इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मठ मंदिरों में जाएंगे और संतों से मुलाकात करेंगे। श्री भागवत अपने प्रवास के दौरान गाजीपुर और मिर्जापुर भी जाएंगे। वो शनिवार को वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में टेम्पल कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्रों और नर्सिंग स्टाफ के लिए 73 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्राचार्य ने शेष बजट से कार्य कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता ने कहा कि शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के बाद हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।